जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल के इस कार्यक्रम की ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको फिर से जीवन जल के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं अति हर्ष के साथ आपके सामने आता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप आज फिर से आमने सामने हो करके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हुए। आप अपने कीमती समय को दे रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और परमेश्वर के आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार किए हैं। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है कि आपके साथ मैं बातें करूं और परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए मैं बता सकूं। प्यारे मित्रों, पिछले सत्रों में मैंने परमेश्वर का वचन बाइबल के अलग अलग भागों से, अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से आपके साथ बातें किया और आज फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बाइबल के नए नियम के एक भाग से बात करना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, पिछले सत्र में मैंने आपसे बातें किया धन के बारे में। धन लोगों के प्राण के लिए कुछ नहीं कर सकता है और आज सारे संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, धन को कमाने के लिए, उसे हाथ में रखने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप एक 500 रुपया के नोट अपने हाथों में ही रखेंगे तो आप हो सके भूखा रह जाएंगे, लेकिन उसे आपको दूसरों को देना है। जब तक दूसरे के हाथों तक नहीं पहुंचाएंगे आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। धन आपका जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह के द्वारा जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहता है ना। कितना अनोखा वचन है जिससे मनुष्य जीवित रह सकता है। प्यारे मित्रों, मनुष्य का जीने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर का वचन बाइबल, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों में लिखा गया। और आज आपके और हमारे पास 66 किताब के ये एक पुस्तक जिसके नाम पवित्र शास्त्र बाइबल है, आपके पास है, मेरे पास है, पूरे संसार में है, अलग अलग भाषाओं में है, पूरे संसार के अधिक से अधिक भाषाओं में आज ये प्राप्त है। इसलिए आज मैं इसी बाइबल से आपके साथ बातें करूंगा। मैं आज फिर से एक बार एक धनवान और एक निर्धन कंगाल के बारे में बात करूंगा। प्यारे मित्रों, दो व्यक्ति, एक धनवान था और दूसरा एक कंगाल था। धनवान ने क्या पाया और कंगाल ने क्या पाया, धनवान ने क्या खोया, कंगाल ने क्या खोया, उस बातों को मैं बताऊंगा। परमेश्वर का वचन एक बहुत ही उम्दा बात को हमारे सामने उस उदाहरण के साथ कहता है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में स्वयं अपने मुंह से कहा, ताकि मनुष्य अपने जीवन का मूल्य को समझ सके, जीवन का मूल्य को समझ सके। प्यारे मित्र, आप जानते हैं पिछले समय में, बाइबल के समय में लोग 600 साल, 700 साल, 900 साल जीते थे, लेकिन आज हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो गया। 50 साल, 60 साल, 70 साल जीते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम हमारे जीवन का मोल नहीं समझते हैं। हमारा जीवन का आयु कम कर दिया गया है क्योंकि हम अपने जीवन से हमारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आज हमारे पास से हमारे प्राण को परमेश्वर ग्रहण कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने आज प्राण के बहुमूल्यता के बात को मैं बताऊंगा। आप किस तरह जी रहे हैं, इस संसार में कैसा जीवन जी रहे हैं, उस बात को मैं आपसे बताना चाहता हूं। इसलिए मेरे साथ परमेश्वर का वचन बाइबल का, उसका लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 आयत से हम आगे के कुछ आयतों को पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत यानी कि एक पैराबल, एक उदाहरण दे करके लोगों से बातें करते हैं। और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर खड़े छोड़ दिए जाता था और वो चाहता था कि
धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले करके अब्राम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसको पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वो अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। परमेश्वर हमें इस वचन पढ़े जाने में हमें आशीष दे। और यहाँ पर हम लोगों ने इस घटना को हम लोगों ने पढ़ा है, आपने सुना है ध्यानपूर्वक। दो व्यक्ति का जीवन का घटना को बताया गया। एक व्यक्ति जो धनवान था और उसके बारे में लिखा गया है कि वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से बिताता था, और वो खाता पीता था और बड़ा आनंद के साथ रहता था। अपने धनवान दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ वो बैठ करके अच्छे अच्छे भोजन खाता था और रहता था, मखमल के व्यंजनी वस्त्र पहनता था और बहुत ही सुख विलास से जीवन जीता था। वहाँ पर और एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है जिसका नाम लाजर था, और इस लाजर को लिखा गया है कि इस धनवान के देवरी में, यानी कि उसके फाटक के सामने, घर के फाटक के सामने छोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था? छोड़ दिया जाता था। नो वन वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। उसका सुधि लेने वाला कोई नहीं रहता था, छोड़ दिया जाता था। और लिखा है कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटता था। कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटता था। और वो क्या खाता था? लिखा है धनवान के मेज में से जो जूठन आता था, वो जूठे भोजन से वो अपना पेट भरता था। और क्या हुआ? एक दिन वो कंगाल मर गया। मरने के बाद लिखा है कि उसे क्या किया गया? स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम के गोद में ले जाकर बैठाया। और तुरंत लिखा है कुछ दिन बाद वो धनवान भी मर गया। और जब धनवान मर गया तो लिखा है उसे गाड़ा गया और उसे अधोलोक में छोड़ दिया गया। और वो अधोलोक से वो सिर उठा करके, आंखें उठा करके देखता है क्या? कि वो लाजर जो उसके डेवरी में पड़ा रहता था, जिसे छोड़ दिया जाता था, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, जो जूठन खाकर पेट भरता था, वो लाजर आज कहाँ है? अब्राहम के गोद में है, और ये पीड़ा के स्थान में है। वो कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे। वो अपने उंगली का एक सिरा, एक उंगली का ऊपरी भाग पानी में डुबाकर मेरे जीभ में दे, ताकि मुझे ठंडक पहुँचे, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। अब्राहम कहता है, नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है, क्योंकि तूने जीवन काल में बहुत सुख विलास पा लिया है, और ये लाजर वो कंगाली में जिया है। आज वो यहाँ पर सुख से है और तू तड़प रहा है। इसके बाद और भी आगे घटना लिखा गया है। वो धनवान कहता है, पिता अब्राहम, एक विनती मेरे सुन ले, तो एक काम कर, उस लाजर को भेज दे। मेरे और भी भाई लोग हैं, उन भाइयों के पास कम से कम जाके उन्हें समझा दे, कह दे कि मैं ऐसा ऐसा तकलीफ़ में, वो अपना जीवन बदल ले। अब्राहम कहता है, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जा सकता है, ना तो वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। वो कहता है, मरे हुए में से कोई अगर जाकर कहे तो ज़रूर वह सुनेंगे, कोई और अवसर नहीं है। प्यारे मित्रों, ये घटना हमें क्या सिखाती है? हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर विश्लेषण में हम क्या पाते हैं? एक धनवान जिसके पास भरपूर भोजन है, सुख विलास से जीता है, उसके दोस्त बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उसके साथ हर रोज़ उठता बैठता है, खाता पीता है, और वो मस्ती से ज़िंदगी जीता है। लेकिन ज़िंदगी कितने दिन की है? ये जीवन है सिर्फ 4 दिन की। एक गीत है, 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगा 4 दिन की ज़िंदगी, कट जाएगा तेरा 4 दिन की ज़िंदगी। प्यारे मित्रों, हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये जीवन एक दिन ख़त्म होने वाला है, ये जीवन का अंत होने वाला है।
ये जीवन से हमें एक दिन हाथ धोना पड़ेगा, एक दिन हमारा प्राणवायु मुझसे छीन लिया जाएगा, मेरा हृदय का धड़कन बंद हो जाएगा, मेरा नाक से श्वास लेना बंद हो जाएगा और मैं एक लोथ बनकर पड़ा रहूँगा। मेरे शरीर को हो तो गाड़ दिया जाए, पानी में बहा दिया जाए या जला दिया जाए, कुछ भी हो, इस मिट्टी के शरीर को नाश कर डाला जाएगा। क्या होगा प्यारे मित्रों, इस शरीर कुछ भी हो जाए, परंतु इसके अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, उसका विनाश नहीं होता है, वो जिंदा रहता है। हमारे हृदय से ये प्राणवायु निकल जाता है और जाकर के एक जगह में कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। ये धनवान कभी भी नहीं सोचा था कि इसके मृत्यु इतना शीघ्र आने वाला है, ये संसार से चला जाएगा। उसी जगह में ये लाजर वो धनवान के दरवाजे के सामने फाटक में छोड़ दिया जाता था। उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता था, उसके घावों से दुर्गंध आता था, वहाँ से सड़न आती थी, उसे साफ करने वाला कोई नहीं होता था, उससे मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं होता था, वो खुद भी उसके काबिल नहीं होता था। कुत्ते आकर उसके घाव को चाटता था। डॉग्स वेर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त कुत्ते थे, उसके साथ बैठने वाला था, शायद उसके साथ उसके खाना भी वो खाने वाला था। क्या खाता था? धनवान के मेज में से जो जूठन आता था, क्रंचस जूठन बचा हुआ, छोड़ दिया गया भोजन खाकर वो पेट भरता था। मर गया बेचारा, लाजर मर गया। ऐसे हालत में ज़्यादा दिन जी नहीं सकता है, मर गया, धनवान से पहले मर गया। मरने के पश्चात उसके जीवन का एक जो खूबसूरती दिखाई दिया। उसके साथ क्या हुआ लिखा है, उसे ले जाकर अब्राहम के गोद में रखा गया। अब्राहम के गोद बोले तो उनके गोद में बच्चों जैसा बैठाया नहीं गया, परंतु उनके सामने। अब्राहम कौन था? मैंने पिछले सत्रों में बताया था, अब्राहम परमेश्वर का एक मित्र था, एक धर्मी व्यक्ति था, जिन्होंने परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपना बेटा का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था। विश्वास का आदि पिता कहा जाता है। पूरे इस्राएल जाति का वो मुखिया बना हुआ था, जिसके द्वारा पूरे संसार में इस्राएल जाति का वृद्धि हुई। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, परमेश्वर का सज्जन, परमेश्वर का नज़दीक रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दोस्त, और उसके पास पहुंचाया गया। उसे लोग ईश्वर के बाद का स्थान देते थे। उनके नाम सुनते ही सारे लोग उन्हें तारीफ करते थे, और वो उस अब्राहम के पास लाजर को ले जाया गया। वो अभी सुख और चैन के साथ है। यहाँ की ज़िंदगी, तकलीफ़ की ज़िंदगी छूट गया, यहाँ से वो चला गया, उस पार गया और परमेश्वर के दास के सामने, यानी कि अगर हम कहें तो वो स्वर्ग राज में पहुँचा, वो स्वर्ग राज में पहुँचा, और वहाँ पर वो ईश्वर के उपस्थिति में, ईश्वर के भक्त लोगों की उपस्थिति में वो अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ ही समय बाद क्या संदेश आता है? धनवान भी मर गया है। और धनवान मर जाता है, और धनवान के बारे में लिखा है उसका लोथ गाड़ दिया जाता है और वो अधोलोक में छोड़ दिया जाता है। उसके प्राण अधोलोक में चला जाता है, उसकी आत्मा अधोलोक में चला जाता है और तड़प रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है, प्यासा है, पानी नहीं है, उसका प्राण तड़प रहा है। वो वहाँ से चिल्लाकर अब्राहम से विनती करता है, लाजर को भेज दीजिए कृपया, मैंने उसे बहुत खाना खिलाया, जूठन खिलाया, जितना दिन जिया था वो मेरे ही मेज का जूठन खा खा के जिया था। मैंने कभी भी मेरे नौकरों से मना नहीं किया कि उसे मत दो, मैंने कभी भी मना नहीं किया कि उसे मेरे डेयरी में मत बैठाओ, मैंने कभी भी उसे नहीं भगाया, मैंने उसके प्रति बहुत भलाई किया। उसे आज भेज दीजिए ताकि मेरे जीभ को ठंडक पहुंचाए, एक बूंद पानी दे करके मेरे जीभ को ठंडक पहुंचाए। अब्राहम कहते हैं, बेटा यह संभव नहीं है, तूने अपने जीवन काल में सुख विलास को पा लिया है, सुख से जी लिया, जो चाहा वही तूने प्राप्त किया। और ये तड़प रहा था, परंतु इसने क्या पाया? इसने परमेश्वर को पाया। संसार के संपत्ति, धन, अभिलाष, सुख, विलास को नहीं चाहा उसने, परंतु वो परमेश्वर को चाहा, और इसलिए आज वो परमेश्वर के साथ है। और तू धन को चाहा, संपत्ति को चाहा, और उसके साथ इसलिए तू गाड़ा गया है, क्योंकि संसार और उसके सारे चीज़ें नाश की जाएगी,
धन दौलत में कीड़े लग जाएंगे, चोर सेंध काटेंगे और चुरा लेंगे, परंतु जो आत्मिकता लाजर ने कमाई, जो परमेश्वर की दृष्टि में उनका जीवन भला रहा और वो उसने कमाया, और इसी कारण वो आज यहाँ उपस्थित है। प्यारे मित्रों, मैं फिर से कहता हूँ, मरणहार चीज़ों को पीछा ना करें। लोगों को दिखाने के लिए सुख विलास की जिंदगी का पीछा ना करें। लोगों के बीच में सम्मान पाने के लिए पीछा ना करें। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका सम्मान आप स्वयं जानते हैं। उसके पीछा करेंगे तो उसे खोएंगे, वो आपका साथ नहीं दे सकता है। ये धनवान सब कुछ तो पाया, परंतु उसका जीवन उसने खो दिया। ये लाजर, उसने कुछ नहीं पाया, परंतु उसने अपना जीवन पा लिया है। आज वो परमेश्वर का जीवन को प्राप्त किया, उसने अनंत जीवन में प्रवेश किया, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त किया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को जाना है, ईश्वर को माना है, ईश्वर के पीछे उसने चला है। प्यारे मित्रों, आप इस संसार में हैं, मुझे मालूम नहीं आप किस दशा में हैं, आप किस स्थिति में हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, गरीबों के पास सुसमाचार सुनाया गया, अंधों को आंखें दी गई है, मरे हुओं को झिलाया गया है, कंगालों को इस शुभ संदेश देकर के तृप्त किया गया है। प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? धनवान अपने धनों पर अहंकार करता है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहता है। गरीब, कंगाल, अनपढ़ लोग परमेश्वर को चाहता है, वो उसको एक सहायक का जरूरत है, एक मददगार की जरूरत है। वो जानते हैं वो अकेला है और वो परमेश्वर की ओर ताकते हैं। धनवान अपने धनों पर देखता है, धन पर भरोसा करता है। परमेश्वर का वचन बाइबल का भजन संगीता में लिखा हुआ है, तू राजा और अधिकारियों पर भरोसा ना कर, परंतु परमेश्वर पर भरोसा कर। आप अपने ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा को, परमेश्वर को चाहता है। आपकी आत्मा परमात्मा के पास जाना चाहता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण को दिया है, इस पैराबल को बताया है, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो उस राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको रास्ता को बताएगा। आप उनके साथ जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पूछा, गुरु तू सिर्फ स्वर्ग के बात क्यों करता है? प्रभु यीशु मसीह उनको क्या जवाब दिए मालूम है? जो संसार के हैं वह संसार के बातें करेंगे, मैं स्वर्ग से आया हूं इसलिए मैं स्वर्ग के बातें करता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा। मेरे पिता के घर पे बहुत जगह है, मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूं, और मैं जब जाऊंगा वापस आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा। प्यारे मित्रों, ये है सबसे बड़े हमारे जीवन के लिए एक सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे पाप के कारण क्रूस पर मारे गए, जिन्होंने कब्र पर गाड़ा गया, जिनके लोथ कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिनको लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, लोगों के आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। स्वर्ग के दूत उनके पास आकर कहता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जैसे तुमने इन्हें जाने देखा वैसे ही वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है। अंतिम तुरही फूकी जाएगी, बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम तुरही फूकी जाएगी। जो प्रभु में पहले सो गए हैं वे जीवित हो जाएंगे, वे उठ जाएंगे और वे प्रभु से पहले मिलेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम बादलों में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हमारा ये शरीर रूपांतरित हो जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा और हम एक ट्रांसफॉर्म शरीर लेकर के, एक रूपांतरित शरीर लेकर के हम
बादलों में उठा लिए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिले जाएंगे। प्यारे मित्रों, कितनी बड़ी आश्वासन की बात है। ये प्रभु यीशु मसीह मुझे आप लेकर जाना चाहता है, वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। क्या आप प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? प्यारे मित्रों, अगर प्रभु के साथ जाने के लिए आप तैयार हैं तो आपका जीवन सफल है। अगर आप तैयार नहीं है, आप एक असफल व्यक्ति हैं। संसार में कुछ भी कमा ले, कितना भी प्राप्त कर ले, परंतु आप असफल हैं। लाजर दुख सहा, तकलीफ सहा, उन्होंने जो चाहा वो नहीं पाया, उनको खाने पीने के लिए भी मोहताज होना पड़ा और गरीबी उसका जीवन का सहभागी था। परंतु जब वो इस संसार को छोड़ा, उसके शरीर से जब प्राण निकल गया, वो परमेश्वर के पास गया। लाजर जो सब कुछ पाया, जो चाहा वो पाया, लेकिन वो नहीं पाया जो उसे पाना था, वो है परमेश्वर। उसका जीवन परमेश्वर से सदा काल के लिए अलग हो गया। वो संसार से दूर चला गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया और वो अनंत नरक में चला गया। क्या आप चाहते हैं प्रभु से मिलने के लिए? आप एक प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह को कहे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस संसार में दुख सहने के लिए तैयार हूँ, पीड़ा सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस संसार के बाद नहीं। मैं तेरे साथ बादलों में उठा लिए जाने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। तुम मेरे हृदय में आ, मुझे तू माफ़ कर। अब तक मैंने ना सुनकर, ना जान करके, ना समझ करके अनाज्ञाकारी बना, मुझे तू माफ़ कर। ये प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करेंगे और आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपको सहायता करे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करें और एक अनंत जीवन का एक अधिकारी बन सके। मुझे सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जल के इस कार्यक्रम के ओर से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। प्रभु आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।